हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ना मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और सुबह सुबह उठ के मैं आ गई हूँ किचन में। और आज ना ठंड बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है ठंड। मतलब समझो कि ख़त्म ही हो गया। मुझे तो ऐसे लगते हैं ना जैसे गर्मी के दिन होते हैं ना, उस टाइप के हो गए हैं। तो मैं ना आज बच्चों का स्कूल है तो मैं उसी के लिए लंच बनाने आ गई। और मेरा जो उंगली कटा था ना वो थोड़ा डीप कट गया था, तो इसके वजह से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। और वो इस वजह से ना कि उसका जो ऊपर का जो होता है ना चमड़ा, वो थोड़ा सा मतलब फंसता है, तो इसी की वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत होने लगी है उससे। बट कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, एक दो दिन में सही हो जाएगा। और आज ना है 22 जनवरी, और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि आज ही के दिन रामलला की मूर्तियाँ बैठी थी अयोध्या जी में। तो हम लोग ना हर साल, मतलब हर साल क्या, पिछले साल भी मैंने दीपक जलाए थे बहुत सारे। मैं नया वाला घर पे आके यहाँ पे जलाई थी। मैं रहती तो थी उस टाइम पे पुराने वाले घर पे, तो मैं वहाँ भी जलाई थी और यहाँ भी आके जलाई थी। और इस बार तो यही हूँ तो यहाँ जलाऊंगी ही। बट वो गलती से ना मेरा मतलब क्या बोलूँ, मेरा वीडियो ही डिलीट हो गया। शूट ही नहीं कर पाई मैं उस टाइम में ना, रील्स वगैरह डाली थी, बट मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग में भी डालने हैं, तो मैं नहीं उसको ले पाई। तो कोई नहीं, आप मेरे देखिएगा शॉर्ट्स। मैं ढेर सारे दीपक जलाई हूँ, घी के दिए जलते हैं ना, तो हमारे यहाँ जलाते हैं। तो वही मैं करी थी आज। तो मैं सोची कि चलो सुबह सुबह आज बच्चों को ऐसे ना, ठंड में क्या करती हूँ ना, बच्चे जब आते हैं ना 1 बजे, उसके बाद फिर मैं उनको नहलाती हूँ। 2 बजे के बाद ही मैं नहलाती हूँ उनको। और ऐसे मतलब आज थोड़ी गर्मी जैसी भी हो रही है, तो मैं सोची कि चलो आज अच्छा दिन भी है, तो सुबह सुबह नहला के ही भेजूँ। तो मैं उनके लिए पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और उसके बाद हमारा हो गया है लंच। तो मैं आज उसको दे रही हूँ तड़का, रोटी चने दाल का तड़का है, तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही देती हूँ। और दे रही हूँ आज, और रोटियाँ, और एक बनाना और एक एप्पल। क्योंकि 2 टाइम लंच होते हैं ना, मेरा बेटा जो है उसका ना मतलब 3 बजे छुट्टी होता है, तो उसको 2 टाइम में लंच करना होता है। तो मैं थोड़ा सा कुछ सोचती हूँ कि थोड़ा सा चेंज करके फ्रूट्स वगैरह दूँ ना, तो एक टाइम में रोटियाँ खा लेगा और एक टाइम में फ्रूट्स वगैरह जो भी होगा वो खा लेगा। तो इसके वजह से मैं अलग अलग देती हूँ, क्योंकि होता है ना आप ही को दे कोई एक ही जैसा, तो फिर खा नहीं पाओगे ना। और वो तो बच्चे हैं, उन्हें तो खिलाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है ना। और मैं ये देखिए, कल जो ये बॉटल निकाली थी ना मिट्टी के लिए, वो बहुत छोटी है ना, तो वो भुला देती है। और बहुत मतलब लगता है कि इतना महंगा देता है और खो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। बट क्या करेंगे, प्लास्टिक वाली बोतल में नहीं देनी चाहिए, तो सब लोग गुस्सा करते हैं। तो इसी की वजह से मैं सोची कि चलो भुलाएगा तो भुलाएगा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। उसके बाद फिर, और टाइम हो गया था, मेरी बेटी रेडी नहीं हो रही थी, और इसको करना ही पड़ता है क्योंकि ये अभी अपने से नहीं करती है, उतना नहीं इसको अभी समझ में आता है। और थोड़ी सी बड़ी होगी तो कर लेगी। उसके बाद फिर मैं इसको पहना के ड्रेस वगैरह, उसके बाद इसको मैं भेज देती हूँ ना, फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि चलो अब घर के काम है। और आज ना पोछा लगाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिनों से नहीं लग रहा था पोछा, किसी न किसी वजह से ना, मतलब रुक ही जा रहे थे। किसी दिन मैं बाबू को दिखाने चली गई तो फिर नहीं लगा पाई, और उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही हो जा रहा है। तो मैं सोची कि चलो मिठी गई, तो उसके बाद फिर मैं बेड वगैरह, मैं एकदम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। तो इसी की वजह से मैं सोची कि चलो। और देखिए बाबू का जो तबीयत खराब है, ये रहता ही नहीं किसी के पास। काजल अभी लंच बना रही है, तो ये अभी इधर देखिए, अभी मैं इसको लेके ही जो भी करूँगी ना, इसको थोड़ा सा बैठाती हूँ वाकड़ में तो बैठता। और जब से इसका तबीयत ख़राब हुआ ना, तब से ये वाकड़ में भी नहीं बैठता है। ऐसे इस टाइम पे ना मैं फ्री रहती थी, तो जल्दी जल्दी सारे काम दोनों मिलके कर लेती थी। बट अभी का क्या हो गया ना इस टाइम, कि एक कोई पकड़ के रखता है तभी एक दूसरा कोई कर पाता है, ऐसा हो गया है। तो देखिए मैं बाबू के साथ कर रही थी मस्तियाँ। और मुझे ना मेरी बेटी ना, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा गंदा कर देती है ना, शीशा वगैरह छू छू के पूरा एकदम, हमेशा आके मुंह देखती रहती है यहीं पे। और हमें मतलब कुछ ना कुछ होता है ना, छूते रहती है, तो गंदा सा हो गया था। तो मैं सोची कि चलो कॉलिन से थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। होता है ना कभी कभी डीप क्लीनिंग जरूरी होती है, मतलब हमेशा तो मैं नहीं करती हूँ। ड्रेसिंग वगैरह तो मैं साफ कर लेती हूँ, पोंछ पाछ लेती हूँ, कि ये सब होता है ना डेली रूटीन में इंसान को कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और फिर एक दिन आपको ज़्यादा मेहनत भी लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, लगभग दिन मैं इसी टाइप से ऐसे ही थोड़ा सा बस
कपड़े से कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ ना, तो साफ साफ सा हो जाता है। और शीशा तो मैं पोंछती ही पोंछती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब लगता है कि चलो साफ कर लेती हूँ तो फिर अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता है, मेरी आदत सी हो गई है। मैं मतलब क्या बोलूँ, बहुत लोग गुस्सा भी करते हैं कि हर रोज इसका एक ही काम रहता है, बट क्या करूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, लेकिन कर लो तो 1 घंटे में सारा निपट जाता है। ऐसे छोड़ दो ना तो फिर वो छूट ही जाते हैं। और आज ना मुझे अनवाड़ी भी सरियाना है, पूरा एकदम सामान सब फैल गया है, हर रोज ऐसे रख दे रही हूँ ला ला के, तो हो जाता है ना थोड़ा सा इधर उधर, कितना भी आप समेट के रखो ना। और ये मेरा बेड का जो बॉक्स है ना माथे साइड, उसमें मैं बेडशीट रखती हूँ, तो बेडशीट मैं बदलूंगी तो इस देख रहे मैट्रेस का मैंने कवर भी निकाल के रखा हुआ है, प्रोटेक्टर जो होता है ना उसको भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। क्योंकि माहिर लोग आए थे ना, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो सुसु वगैरह नहीं करते हैं, बट मेरी भांजी आई थी ना तो वो सोई थी, मेरी छोटी वाली ननद यहाँ पे सोई थी, तो माही सुसु वगैरह कर देती हैं रात में, तो इसके वजह से मैं सोची कि चलो धुल देती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं और थोड़े डस्ट भी उसमें आ गए हैं। और उसमें ना इतना ज़्यादा डस्ट फंसता ना क्या ही बोलूँ। और ये देखिए मैं आज ये वाइट वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ये बेडशीट जो है ना ये मैंने खुद से बनाई हुई है, और ये ना पेंट किया हुआ है, फैब्रिक कलर जो होता है ना उससे किया हुआ है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब शौक है इन सारी चीज़ों का, खास करके बेडशीट का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। मतलब मैं तो हमेशा लाइव में भी बताती हूँ। और अगर बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है, मैं उतने अच्छे से नहीं दिखा पाई, आपको दिखाऊंगी किसी दिन फिर। अब अगर आप लोग बोलोगे कि पूरा देखना है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और इसका ना तकिया का कवर जो होता है ना, पिलो कवर, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिल नहीं रहा, तो मैं दूसरा ही लगा दूंगी। और ये फिर उसके बाद फिर मैं ब्लैंकेट, और हाँ सब लोग बोलते हैं ना कि ठंडा कैसा है, देखो ठंडा ऐसा ही है कि मोटी वाली ब्लैंकेट है, दिख रहा होगा आपको अनबाड़ी में, बट ये मैं यही ओढ़ती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बच्चे तो ओढ़ना भी नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती मैं उसको रात भर ऐसे उठ उठ के उठाती रहती हूँ, क्योंकि वो लोग एकदम फेंक देते हैं। बट लगता है कि लास्ट में होता है ना कि ठंडा शुरू नहीं तो लास्ट में ही लगता है, तो इसकी वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं ठंडा ना लग जाए तो फिर। और मेरा देखो तकिया का कवर मतलब दूसरा मैं लगा दी हूँ, क्योंकि वाइट वाला नहीं मिल रहा है। और ये देखो, ये देख रहे हो इतनी साड़ी, ये साड़ी बेडशीट है वाइट कलर की, तो ये जो है ना वो 2 कवर है और एक बेडशीट है, बट कवर की मुझे ज़रूरत है नहीं, ब्लैंकेट में कवर डालो ना तो फिर रहने नहीं देते हैं ये लोग, तो इसी की वजह से मैं सोची कि दिखाती हूँ आपको, आप लोग आइडिया दीजिएगा कि मैं इसका क्या बनाऊँ। ऐसे मैं इसका बेडशीट ही बनाने वाली हूँ, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग के साथ कि मैं कैसा बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से इसमें कुछ डिजाइन्स करूँ, पेंट से नहीं इस बार करूँगी, इस बार मैं कुछ और सोच के रखी हूँ, तो आप लोग भी बताइए। और देख लो थोड़ी सी छोटी है तो मैं इसमें कुछ डिजाइन करने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि मैं इसका क्या बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल तो आप लोग मुझे आइडिया दीजिएगा कि मैं इसमें कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। और उसके बाद फिर मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। और देख रहे इस टाइम पे ना मतलब लगभग 2:30 बज गए, लगभग क्या 2:30 बज ही गए, घड़ी में दिख रहा होगा ऊपर। सारा काम करते करते ना 2:30 बज गया, तो फिर मैं आ गई पोछा लगाने के लिए। और सीढ़ियों में लगा के मैं आ गई हूँ। सीढ़ियों में ना बहुत ज़्यादा मतलब इतना गंदा हो गया था ना, छत पे जाते हैं ना सब नीचे जाते हैं, तो छत भी है ना वो सीमेंटेड है, तो मतलब उसमें पूरा एकदम चिकना वाला नहीं है। तो पहले ना मैं सोची कि डंडा से लगा दूंगी, बट ये ना डंडे वाले से ना साफ नहीं हो रहा था। 2-3 दिन जो हो गए ना पोछा लगे हुए, एक दिन छोड़ के मैं एक दिन लगाती हूँ तो फिर अच्छे से इजिली साफ हो जाते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, सब हैं, तो सब इधर उधर चलते रहते हैं तो गंदा हो ही जाता है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ना एक दिन छोड़ के ही एक दिन पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब 2-3 घंटे तो मेरे लग ही जाते हैं सीढ़ी से लेके ऊपर तक लगाने में। तो फिर और नीचे तो मतलब नीचे एक गेस्ट रूम है उसी में लगाती हूँ, ज़्यादा तो अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगी हैं तो नहीं लगाती हूँ। बट सीढ़ियाँ हो जाती है ना, 2 फ्लोर की सीढ़ियाँ हो जाती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर हॉल हो जाता है, 2 हॉल है, रूम है 5, और फिर बालकनी वगैरह है 3-4, तो बहुत सारे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए इस टाइम में ना मतलब 5:30 बज रहे हैं, मैं लाइव आई थी ना, उसके बाद फिर 5 बज रहे हैं, सॉरी, क्योंकि उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगा के ना मुझे 4 बज गए थे। ये सब करते करते मैं लाइव में भी थोड़ा सा 10 मिनट लेट आई थी, क्योंकि मतलब मुझे लेट हो गया था आज। उसके बाद फिर एक दीदी का ना सूट रखा हुआ था, तो उन्हीं का मुझे कट करना था, मैं कल सिलूंगी इसको, आज मैं कट करके रख दे रही हूँ। तो उसी को फिर मैं कट करने लगी। इधर मिट्ठू बाबू को लेके रखा, मतलब कोई ना कोई इसको लेके रखता है तभी मैं कुछ कर पाती हूँ, वरना मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो फिर और मैं ना इसको नहीं दिखा पाई पूरा कि मैं क्या कैसे कट करी हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मुझे जल्दी से करना था।
और उसके बाद फिर मैं वो सब करके फिर मैं दीपक वगैरह जलाई। वो मैं नहीं ले पाई वीडियो, तो आप लोग शॉर्ट्स देखिएगा। मैंने बहुत सारे दीपक जलाए हैं। तो घी के दिए जलते हैं मेरे यहाँ, मिट्टी वाले जो दिए होते हैं ना वो वाले। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी बच्चों को देखने के लिए, बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे। और आज ना काजल का तबीयत खराब है, तो वो खाना बनाने नहीं आई है अभी। तो मैं भुंजिया काट रही थी, और देखिए मेरे साथ क्या हुआ, आप लोग देखिएगा और इतना मजा आएगा ना, क्या ही बोलूँ, आप लोग को भी बहुत हंसी आएगी। देखो ये देख लो, पूरा एकदम हार्ट शेप में, प्रॉपर हार्ट शेप में ये वाली आलू है। मतलब मैं बोल रही थी ना कि मुझे इतने सारे दिल यूट्यूब पे आ रहे हैं ना आजकल की, मुझे आलू में भी दिल दिखाई दे रहे हैं। तो देखो एकदम ना, क्या बोलूं, इतना मतलब हंसी आ रहा था ना देख के, एकदम प्रॉपर। मैं क्या मतलब, नहीं कैमरा फोकस उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, एकदम बिल्कुल हार्ड शेप था, थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं हुई थी। इतने मतलब एकदम प्रॉपर शेप थी इसकी, क्या ही बोलूं। मैं बोली ना कि मुझे इतने सारे दिल आ रहे हैं ना कि अब आलू भी दिल देने लगे हैं मुझे। उसके बाद फिर मैं लाइव आई थी 8 बजे, मैं भुंजिया वगैरह लिख के रख दी। और उसके बाद फिर लाइव आई थी, और उसके बाद फिर जब मैं लाइव से उठी ना 9:30 में, फिर मैं सोची कि जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन बहुत सारे थे, देख रहे होंगे, धुल के मैं रखी हूँ, धुल लेती हूँ। और काजल का तबीयत खराब है, उसके पैर में दर्द है, तो मैं बोली थी उसको कि मैं भुंजिया वगैरह तुम देख लेना, मैं चढ़ा के चल गई थी, और मैं आऊँगी तो रोटियाँ बना दूंगी। तो फिर बोली ठीक है भाभी। और खीर पहले से ही बना हुआ है, तो आज भुंजिया रोटी खीर खाएंगे, और कढ़ी है तो वो खाएंगे। उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आ गई रोटियां बनाने। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग आज पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाने लग गई, और उसके पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, पता नहीं क्यों, ठंड से हो गया था या फिर जो भी बोलो, बहुत ज़्यादा। फिर वो दवाई ली, तो फिर उठी मैं, वो जब मैं लाइव में थी ना तो वो सोई हुई थी दवाई लेके। और उसके बाद अभी देखिए उठ के आई है, तो वो खाना वगैरह दे रही है सबको। मैं बोली कि दो मैं बनाती हूँ, खड़ा खड़ा और ज़्यादा दर्द हो जाएगा तुमको। तो मैं फिर रोटियां बनाने लगी और वो सबको खाना देने लगी। तो कुछ ऐसा ही था आज का हमारा दिन। आज मैं सूट ही नहीं कर पाई, वो जो मैं दीपक जलाई थी ना, मुझे बहुत मन था सूट करने का, बट नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। मैं कभी नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी आप लोगों को। और देखिएगा, मैं शॉर्ट्स डाली हूँ, ऐसे शॉर्ट्स मैंने 3-4 डाल ही दिए थे उस टाइम पे। तो सब लोग खाना पीना खाएंगे, और आज का हमारा खाना यही है, रोटी भुंजिया खीर और कढ़ी। तो आप लोग को अगर खाना है तो आ जाइए खाने के लिए। तो और मैं काजल को बोल रही थी ना कि आज सुबह से तुम मेरे ब्लॉग में दिखी नहीं है, सब लोग बोलेंगे कि झगड़ा कर ली है क्या, बोली दी अरे भाभी क्या, आज उसका तबीयत ठीक नहीं था ना, तो इसकी वजह से वो नहीं दिखी थी। और वही बोल रही थी कि हाँ, मैं बोल रही थी कि आ जाओ भाई, हाय कर दो, वरना सब बोलेंगे कि झगड़ा कर ली है क्या देवरानी जेठानी में, कि वो दिख नहीं रही है आज। लेकिन उसका तबीयत खराब था, तो वो सोई हुई थी, इसकी वजह से वो नहीं दिख रही थी। मैं इसी बात पे उससे हंस रही थी। और फिर सब लोग खाना पीना खा लिए। तो अब ब्लॉग पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और क्या बोलूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ढेर सारे दिल भेजिएगा। इतने सारे दिल आ रहे हैं ना कि आलूओं में भी मुझे दिल निकल रहे हैं। और मैं ना उसका फ़ोटो भी खींची हूँ, बोलना तो मैं लगा दूंगी, वैसे नहीं लगाऊंगी। क्योंकि बोलेंगे सब क्या ही करती रहती है, पागल हो गई है। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ये सूट ब्लैक वाला कैसा लग रहा है आप लोग को। मुझे ना ब्लैक पसंद है, तो मैं ब्लैक सूट ज़्यादा पहनती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगता है मेरा ये सूट आप लोगों को। और क्या करूं, है ना। मुझे अच्छे लगते हैं ब्लैक यार। सब लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ ब्लैक ब्लैक पहनती हो, बट क्या करूं, मुझे सच्ची में बहुत अच्छे लगते हैं ब्लैक। और देख लो, मेरे मतलब हाथ कट गए ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उंगलियां उठा उठा कैसे देखो बेल रही हूँ, ऐसे एकदम बेलन भी नहीं पकड़ा जा रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो चलो कोई नहीं, तो हम लोग सब खाते पीते हैं, और आप भी खाइए और मज़े कीजिए, है ना। तो गुड नाइट, बाय। और और क्या बोलूँ। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, गुड नाइट।